मृदे कौरव संजयानम वीरस्वते वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्वगदाभिमर्षे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। पूरा महाभारत समाप्त हो गया। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटे हुए पड़े हैं। दुर्योधन ना मर रहा है ना जी रहा, ऐसी स्थिति में पड़ा है। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और जाकर के कहता है, मित्र बताओ तुम्हारे लिए मैं अंतिम क्या ऐसा करूं जो तुम कम से कम सुकून से तो मरो। तो दुर्योधन क्या कह रहा है? बोले मेरी एक ही इच्छा अधूरी रह गई, बाकी कोई इच्छा नहीं है। बोले क्या? बोले हम कौरव 100 थे, हम कौरव 100 थे, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, और पांडव 5 थे, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। एक भी मारा जाता तो मन को सुकून मिलता। अश्वत्थामा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं पांचों को मार के लाता हूं। बोले कैसे? बोले काक उल्लू न्याय से। आपको मालूम है उल्लू को रात में दिखता, दिन में नहीं दिखता, और कौआ को दिन में दिखता, रात में नहीं दिखता। एक दिन कौआ ने दिन में उल्लू के घोंसले पर चढ़ाई कर दी। ये तो दिन था, और उल्लुओं ने सोचा रात होने तो हम तुम्हें देखते हैं। जैसी रात हुई उल्लुओं ने सारे कौए मार दिए। इसने यही न्याय अपनाया। क्या हुआ? इधर 5 पांडव सोने जा रहे थे तो भगवान द्वारकाधीश बोले कहां जा रहे हो? बोले सोने के लिए। बोले नींद आ रही है तुम्हें? तो अर्जुन मुस्कुरा के बोले प्रभु एक बात बताओ, जिसके रक्षक आप हो संसार में वो आनंद से नहीं सोएगा तो भला कौन सोएगा? जरा बताओ तो सही। हमारे हर समय दुख में तुम काम आते हो, हर समय तुम ही हमारे साथ हो। हम निर्भय, हम आनंद में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, आज सोने का समय नहीं है, आज तो सब उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमने पूरा महाभारत जीता है ना। भगवान 5 पांडव द्रौपदी कुंती को ले गए, लेकिन द्रौपदी से जो पांचाली से जो पुत्र हुए पांडवों के द्वारा, 5 पांडवों के बेटे पांडवों जैसे लगते थे। भीम का बेटा भीम जैसा, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, नकुल का बेटा नकुल जैसा, सहदेव का बेटा सहदेव जैसा। 5 पुत्र अपने पिता की सैया पर आकर सो गए। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया और सोते हुए 5 बालकों के गले काट करके, सर काट करके ले गया, झोली में भर गया। जैसे ही दुर्योधन को दिया, दुर्योधन को खुशी लगी कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन जैसे ही उसने खोल के देखा पांडव नहीं, पांडव के बच्चे थे, उसको बड़ा दुख हुआ। और दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था, जब तक सुख दुख दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक तू मरेगा नहीं। 5 बालक, उसको जब ये मन में आया कि 5 पांडव मारे गए, खुशी हुई, और जैसे खोल के देखा कि पांडव नहीं उनके बच्चे हैं, बड़ा दुख हुआ। तत्काल दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर जैसे द्रौपदी को मालूम पड़ा कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैं बालक हत्यारे को मारूंगा नहीं तो जीती जी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान रथ पर अर्जुन को लेकर के जा रहे हैं, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबरा गए, प्रभु क्या करें? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, समझदारी उसी में, कोई व्यक्ति अगर जंगल में गया, उसको कांटा लग जाए और वहां सुई और पिन देके कहां मिलेगी, तो समझदार व्यक्ति वही होता है दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल ले। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ के शिविर में लेके आया, जहां द्रौपदी रो रही थी, जब 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए थे। देखो ये हमारे भारतवर्ष की माता है, भारतवर्ष की महिला है। जैसे अश्वत्थामा को देखा, देखते ही कह दिया, मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मारो नहीं इसे। क्यों? बोले मैं जानती हूं कि बेटे को, पुत्र का दुख कितना बड़ा दुख होता है। तुम्हारी गुरु माता का पुत्र ये अश्वत्थामा है, गुरुजी तो मारे गए द्रोणाचार्य, लेकिन अगर इसको मार दिया तो तुम्हारी गुरु माता को जीने का सहारा भी खत्म हो जाएगा।
हमारे भारत की सनातन की परंपरा क्या है? हमारा कर्म जाए तो जाए पर हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। यतो धर्म ततो जया। आप देखिए 11 महीने सीता जी अशोक वाटिका में रही और रावण कभी स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? सीता जी जो थी अपने पातिव्रत धर्म पर टिकी हुई थी, तो जब भी रावण आता तो तिनका लेके खड़े हो जाते थे। रावण जानता था ये तिनका नहीं है, ये सीता का सतीत्व है, ये भारत की माता है, गौरव है। ये उनके अंदर वात्सल्यता है। विचार करने लगी, मेरा धर्म है, हमारा धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, और बच्चे मेरा कर्म है। धर्म जाए तो कर्म जाए तो जाए, पति होगा तो और बच्चे हो जाएंगे, पर धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षका। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मारो नहीं। धन्य है ऐसी माता का होना। संसार में ऐसी दूसरी माता हो ही नहीं सकती जिसके बच्चों का धड़ पड़ा है और बच्चों के मारने वाला भी आता था इस सामने खड़ा है। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक करिए, जैसा करिए ऐसी करो। भीम ने कहा नहीं, तुम छोड़ दो, पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो मारूंगा, जरूर मारूंगा। नकुल सहदेव ने कहा जैसे भैया कहे ऐसे करो। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु क्या करें? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो आताताई होते हैं ना, उनको तो बधी कर देना चाहिए। आताताई किसे कहते हैं? आग लगाने वाला, जहर देने वाला, निरपराध को मारने वाला, धन लूटने वाला, बालकों को मारने वाला और दूसरों की स्त्रियों का हरण करने वाला, ये आताताई होता है। ऐसे व्यक्ति को तो मार देना चाहिए। पर अर्जुन एक काम करो, ना इसे मारो ना इसे छोड़ो। भगवान जब ये कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु आप जैसे न्यायाधीश हो जाएंगे तो काम हो गया। आप कह रहे हैं ना तो इसे मारो ना छोड़ो, क्या करें? तो भगवान ने कहा अर्जुन अगर इसको मारोगे तो एक ही बार मरेगा और समाप्त है, लेकिन किसी प्रतिष्ठित आदमी का भरी सभा में बेइज्जत कर देना, अपमान कर देना, भरी सभा से भगा देना, निष्कासित कर देना, जब जब याद आएगा तब तब मरेगा वो। अर्जुन समझ गए। उसकी मस्तिष्क से मणि निकाली, आधे दाढ़ी बाल बनाए और भगा दिया। 5 बच्चों का संस्कार किया। भगवान जाने के लिए तैयार हुए। जैसे रथ में बैठने के लिए तैयार हुए, इतने में अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। विचार किया पांडवों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं पांडवों की खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, जो गर्भस्थ शिशु 4 महीने का था, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया कि बालक आगे जन्म लेगा, पांडवों का वंश बढ़ाएगा, इसको गर्भ में नष्ट कर देता। उत्तरा को लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। भगवान ने जैसी रथ में पैर रखा द्वारका जाने के लिए, उत्तरा चीखती चिल्लाती आ रही है, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद्भयं मृत्यु यत्र मृत्यु परस्परा। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा। भगवान ने अपना पैर पीछे लिया, भागे भागे उत्तरा के पास गए। क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान हो? बोले प्रभु मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ ही सती होना चाहती थी, पर मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं और गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। अगर आज मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो मेरा जीना ही बेकार हो जाएगा। प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, अरे अश्वत्थामा ने ये किया। भगवान ने कहा बेटा एक काम करो, तुम अपने अंदर थोड़ा सा माँ वाला भाव जागृत करो, मातृत्व। जैसी उत्तरा ने भगवान के प्रति माँ वाला भाव जागृत किया और भगवान देखते देखते दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये लीला कोई नहीं देख रहा था, केवल कुंती हुआ देख रही। अंदर गदा से जाकर के उस बालक की रक्षा की। देखो पूरे विश्व में केवल उत्तरा ही ऐसी माँ है। कई माताएं हुई हमारे भारत में जिन्होंने भगवान को अपने घर में धारण किया, कई माताओं ने भक्त को धारण किया, केवल उत्तरा ऐसी माता है जिसने आज अपने घर में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया। भगवान बाहर पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है बेटा? प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है। जब भगवान ने बालक की रक्षा की और भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो बुआ जी को प्रणाम करने लगे। बुआ जी प्रणाम।
तो कुंती बुआ कहती है, बोले ये नाटक बंद कर दो, अब मैं आज पहचान लिया आपको। कौन सा नाटक? बोले जीव जो इतने दिनों से बुआ भतीजे का नाटक कर रहे हो, आपने सबको भटका रखा है। आज मैं आपकी वास्तविकता पहचान गई। आप किसी के भतीजे नहीं हो, आप किसी के बेटा नहीं हो, आप किसी के जो भाई नहीं हो, आप तो जगत पिता जगदीश्वर हो। मैंने अभी अभी देखा है। भगवान को लगा कि बुआ जी को हमारा मालूम पड़ गया। अच्छा बुआ, मैं भगवान हूं तो मेरा मन बन रहा है, कुछ ले लो। महाराज युधिष्ठिर को कहा, बोले आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं जो सत्य बोलता हूँ जीवन भर बोलता हूँ, उसमें कोई आंच नहीं आए। तथास्तु। भीमसेन को भक्ति का वरदान दिया, अर्जुन को मित्रता का वरदान दिया, नकुल सहदेव को भक्ति का वरदान दिया। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मेरा आपका जो सखा सखी का संबंध है यही बना रहे। भगवान ने वरदान दिया। भगवान की एक बहन अर्जुन को ब्याही, जिनका नाम था सुभद्रा। जब ये मांगने आई तो लोगों को सबको लगा कि पता नहीं क्या धन वैभव मांगेंगी, लेकिन सुभद्रा ने जो मांगा, हम तो कहते हैं भगवान से सबको वही मांगना चाहिए। क्या मांग रही है? कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्वैव वो वसतु मानचराजुहंसा प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्तै कंधावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, अगर जीना देना ही चाहते हो तो इतना दो कि मेरे पिंजरे, हृदय रूपी पिंजरे में, क्या कह रही है भगवान की बहन, मेरे हृदय रूपी पिंजरे में आपके चरण रूपी पक्षी आकर के कैद हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं जानती हूँ जब अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में गले में बात पित्त कब आते हैं और आपका स्मरण नहीं होता है। मैं तो चाहती हूँ मेरे हृदय में आपके चरण रूपी पक्षी हमेशा कैद बने रहे, आपके चरणों का मुझे हमेशा स्मरण बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु वरदान दिया। भगवान ने बुआ कुंती से कहा, बुआ जी तुम भी मांग लो। कुंती जी ने जो मांगा शायद ही कोई बिरला मांगेगा। कुंती कहती है, प्रभु देने की इच्छा है तो मुझे यही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगदो गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर देना ही चाहती हो तो मुझे आपत्ति विपत्ति दो। भगवान ने कहा, बुआ जी सुबह सुबह भांग छान लिए? अरे पूरा जीवन तुम्हारा कष्ट में बीता है। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, युवा अवस्था में भी पुत्र, वो तो भगवत कृपा से तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। जिस पति से विवाह हुआ उसको पांडु रोग, और तो और वो दूसरी स्त्री ले आया। युवा अवस्था में विधवा हो जाना, 5 बच्चों को पालना। हमेशा कौरव ये सोचते थे के पांडवों को कैसे मार दें। लाक्षा बाणों ने जलाने का प्रयास किया गया, भरी सभा में पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। अब जब सुख की क्षण आए तो तुम दुख मांग रही हो। कुंती जी रोती रोती कहती, प्रभु देखो सुख आया ना और आप द्वारका चल दिए हमें छोड़कर। हम पर दुख था, आप हमारे पास थे, क्या करना मुझे ऐसे सुख का। सुख के माथे सिल पड़े जो हृदय से हरि जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। क्या करना मुझे उस दुख को, सुख को लेकर के। सुख उसे कहते हैं जब आप हमारे पास हो, दुख तो वो है जब आपका स्मरण ना हो। अगर प्रभु मुझे देना है तो यही दे दो। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगदो गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपको देना है तो मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा ये दुख चाहिए? बोले जीवन भर तुमने दुख ही दुख तो भोगा है। कुंती जी कहती हैं, प्रभु ये जीवन तो आप ही के हवाले और मुझे क्या चाहिए।